देखिए, आप मीडिया के लोग चौथे स्तंभ माने जाते हैं और आप लोग क्यों इतना दिनों से चुप थे, इस बात को लेकर हमको बेहद मन में तकलीफ भी था, अफसोस था। अब हमको भी प्रसन्नता हो रही है कि कम से कम आप लोग भी किसानों के हितों के सवाल को उठाना प्रारंभ आपने कर दिया है। और हम तो 10 वर्षों से विधायक नहीं हैं, सदन के अंदर नहीं हैं, लेकिन लगातार हमने किसानों की आवाज़ उठाई है और गन्ना को लेकर हमने लोक शिकायत में पिछले बार भी जो मापतौल के शिकायत हुए थे उसके संदर्भ में हमने लोक शिकायत भी दायर किया था। जो कैलेंडर सिस्टम से लागू नहीं हुए थे, किसानों को सही समय पर चालान निर्गत नहीं किए जा रहे थे, उसके संदर्भ में भी हमने लोक शिकायत किया था। और आप जानते हैं कुछ दिन पहले ही जब विगत 3 वर्षों से गन्ना मूल्य का निर्धारण नहीं हो रहा था, कोई जनप्रतिनिधि सरकार में इस सवाल को उठा नहीं रहे थे, तो हम मुख्यमंत्री जी के पास हम गए और जाकर हमने कहा कि 3 वर्षों से गन्ना मूल्य में का कोई निर्धारण नहीं हो रहा है। हम लोगों से गन्ना मूल्य पंजाब का ज़्यादा है, हरियाणा में ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, हमारे मिलों का रिकवरी प्रतिशत ज़्यादा है, फिर हमारा गन्ना का मूल्य क्यों कम है? तो खैर 20 रुपया प्रति क्विंटल में सरकार ने बढ़ोतरी की है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ कि सरकार जो मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना के तहत योजनाएं चलाई जाती हैं, बीजों पर जो अनुदान की राशि दी जाती है, इसके अलावे अंतर्वर्ती खेती के लिए पैसा जो दी जाती है, कीटनाशक दवाओं के लिए दी जाती है, किसानों के प्रशिक्षण के लिए जो दिया जाता है, वह पैसे खर्च नहीं हो रहे थे। इसकी शिकायत हमने मुख्यमंत्री से की और आप उठाकर देख लीजिए, बीज अनुदान में किसानों को जो बीज मिल उपलब्ध कराती है, अनुदान पर 210 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को मिलना था, वह नहीं मिलता है। और हमने सबसे महत्वपूर्ण बात जो उठाई कि हमारी सरकार जो कृषि विभाग में सारे योजनाओं में ऑनलाइन आवेदन होता है और डीबीटी के माध्यम से खाते में जो पैसे ट्रांजैक्ट होते हैं, लेकिन गन्ना विभाग में आज भी आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से होता है। और हमने सरकार से इस बात को कहा कि जितने भी मुख्यमंत्री अनुदान की योजनाएं हैं, उस योजनाओं का लाभ ऑनलाइन के माध्यम से क्यों नहीं किया जाता है? गन्ना किसानों के लिए पोर्टल का निर्माण क्यों नहीं किया जा रहा है? आपको यह जानकर और किसानों को बताकर बेहद प्रसन्नता हमको हो रही है कि इस बार एनआईसी को 31 लाख रुपया गन्ना विभाग ने दिया है। नए तरीके से गन्ना किसानों के लिए एक पोर्टल बन रहा है और जो भी मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजनाएं हैं, नए वित्तीय वर्ष जब प्रारंभ होंगे तो उसमें किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना और डीबीटी के माध्यम से अनुदान की राशि सीधे खाता में किसानों को जाना है। तो किसान के हित में तो हम लगातार सवाल उठा रहे हैं। हमको याद है, आप सबको भी याद होना चाहिए कि हमने तो मिल के खिलाफ में जो घटतौली की बात हुई थी या किसानों की पर्ची की दिक्कत हुई थी, तो हमने जब वर्षा सिंह जी यहाँ एसडीएम के रूप में थी, अनिमेष प्रासद जी कलेक्टर के रूप में थे, हम तो आत्मदाह की बात हमने की थी और हम 5000 लोगों के लेकर सार्वजनिक तौर पर हम गए थे इस मिल के खिलाफ धारणा में और हमने पुलिस प्रशासन को कहा था कि हम इन मिलों के खिलाफ में बगावत कर रहे हैं, आपको हिम्मत है तो आप हमको गिरफ्तार कर लीजिए। हम तो उस मुकाम की लड़ाई लड़े हैं और लोग अपनी अब क्यों चुप है? हम कहाँ चुप हैं? हम तो मलाई खा लिए हैं आप लोग। देखिए, मलाई तो जो खाते होंगे वो खाते होंगे। आप मंजीत सिंह क्यों चुप है? हम कहाँ चुप हैं? इसका मतलब आप तो लोग अभी साक्ष्य पकड़ाया है 2-3 दिन पहले और सब प्रूफ है हमारे पास। प्रूफ है तो आपने आज तो हमको संज्ञान में बात लाई है जी। कल से आपका वीडियो चल रहा है, आप हमको संज्ञान में आज लाए हैं और हम तो बराबर किसानों को कर रहे हैं। अगर कैलेंडर सिस्टम के हिसाब से आपको चालान निर्गत नहीं हो रहा है, आप अपनी कैलेंडर आवेदन मुझको दीजिए। घटतौली जहां हुई है आप साक्ष्य के साथ दीजिए और चलिए, मैं कलेक्टर से समय लेता हूं, मैं ईख आयुक्त से समय लेता हूं, मैं विभाग के प्रधान सचिव से समय लेता हूं। जिनके साथ अन्याय किसानों के साथ हुआ है, मैं उनके साथ खड़ा हूं। लेकिन आप भयभीत मत होइए मिलों से, आप मीडिया के लोग इन पूंजीपतियों से प्रभावित मत होइए, मेरा यह कहना है। और इतने सालों से ये हो रहा है, आप लोग चुप रहे। इस बार आप लोग का ध्यान आकृष्ट हुआ, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम तो मिल के खिलाफ लगातार बगावत करते रहे
हम सदन में भी विधानसभा में रहे 10 वर्षों तक, लगातार किसानों की हमने बात की है। और आप केवल गन्ना किसानों की ही बात मत करिए, हम तो जो धान अधिप्राप्ति नहीं हो रही थी, जो पैक्सों को राइस मिल से टैग नहीं किया गया, जो लक्ष्य के अनुरूप धान की किसानों की खरीदारी नहीं हो रही थी, जहां पैक्स हमारे डिफंग हो गए थे, उस पैक्स को टैग नहीं किया दूसरे पैक्सों से, और राइस मिल को से टैग नहीं किया गया। उन सब को लेकर हम लगातार किसानों की बात जिला प्रशासन के समक्ष हम उठाते रहे और उसमें काफी प्रगति हुई। तो हम तो किसानों के हित में लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। सवाल एक और है, जो गन्ना 800 रुपये खरीदा गया, किसान वही मिल दी है 800 रुपये यूपी से लाके, उस गन्ना को जनरल में लिया जा रहा है, आखिर क्यों? क्योंकि उसको सरकार में, जो सरकार की जो लिस्ट होती है उसमें जारी नहीं किया गया, इसलिए। नहीं, देखिए 10 ऐसे प्रभेद हैं जिसमें 10 प्रभेदों में सरकार ने अनुदान देने का फैसला किया है। गन्ना के कई वैरायटी हैं, लेकिन 10 वैरायटी ऐसे हैं जो सरकार ने उसको बजाते जारी किया है कि इस पर अनुदान की राशि मिलेगी। और केन कंट्रोल एक्ट है, जो ईख अधिनियम है, उसके तहत सरकार ने अधिसूचित जारी किया है कि उस अधिसूचना में यह उल्लेख है कि किन गन्ना मूल्यों का, कौन कौन से वैरायटी का क्या उसका निर्धारण होगा। अगर उसके अलावे अब चालानों पर यदि आपका मूल्य नहीं चढ़ रहा है तो हमको आप उपलब्ध कराइए। चढ़ा है, लेकिन 335 यानी जनरल कैटेगरी में कर दिया गया। अब वही मिल उसको 800 रुपया बीज के तौर पे दिए, आखिर क्यों? जो वैरायटी कह के दिए तो वैरायटी लेना चाहिए ना। आप उसको उपलब्ध कराइए। मैं तो कह रहा हूँ अनुदान की राशि किसानों को आज से नहीं, विगत 5 वर्षों से जो पिछले साल का नहीं मिला है, इस साल मिलना। मैं क्या कह रहा हूँ, यह सवाल तो हम ही ने उठाया सरकार के समक्ष। और ऑफलाइन ऑनलाइन समझ लीजिए कि गन्ना भी कृषि का एक पार्ट है। कृषि में ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से जो भी क्षति होता है या उनको जो भी मिलना रहता है सरकार से अनुदान की राशि, वह ऑनलाइन आवेदन किसान करते हैं और डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में पैसे जाते हैं। लेकिन गन्ना में ऑफलाइन आवेदन है और जो मिल बीज देता है वही मिल उसका सत्यापन भी करता है और समय से एडीए ऑफिस को वो जाता नहीं है अनुदान का फॉर्म, जिसके कारण किसानों को नहीं मिलता है। तो हमने यह सवाल उठाया पहली बार कि भाई इसके लिए भी गन्ना विभाग के को एक पोर्टल बनाना चाहिए, ऑफलाइन के बदले ऑनलाइन आवेदन लिया जाना चाहिए और उसका सत्यापन कराकर वित्तीय वर्ष समाप्ति के पूर्व किसानों के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा जाना चाहिए। और इस वर्ष नए वित्तीय वर्ष में मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना में जितने भी योजनाएं हैं वह सरकार ऑनलाइन करने जा रही है, उसके लिए पोर्टल बना रही है और नए वित्तीय वर्षों में किसानों को ऑनलाइन के माध्यम से अनुदान का 100% पैसा किसानों के खाते में जाएगा।